राष्ट्रपति चुनाव 2022 का पीठासन अधिकारी कौन होगा? लिखिएगा सीधा सीधा 100% छपने वाला प्रश्न, ऐसे लिखना 100% छपने वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल को पूरी शिद्दत से ढंग से हर बात को सुनना कि राष्ट्रपति के चुनाव की डेट्स क्या है, कौन कौन इस चुनाव में भाग ले सकता है, कौन कौन इस चुनाव में दोस्तों वोट कर सकता है, किस पद्धति से चुनाव होता है, कितनी वोट मिलेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, इन सारी बातों पर दोस्तों इस सवाल में बातचीत करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये पहली बात तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है, अगर पूछे कौन से नंबर का है, 16वें नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव है। अगर पूछ लिया जाए आपसे राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो लिखिएगा ये पद्धति का नाम है पीआर विद एसटीवी। इसे हिंदी में भी नोट करना, पीआर विद एसटीवी का मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एसटीवी का मतलब लिखिएगा दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भाई राष्ट्रपति जो चुनाव है इसकी दोस्तों डेट्स क्या है, देखिएगा आपके सामने रख रहा हूं। अगर पूछे शेड्यूल जारी हो चुका है, किसने जारी किया शेड्यूल, तो लिखिएगा इस चुनाव की जो डेट है, क्या चुनाव का जो शेड्यूल है दोस्तों, ये शेड्यूल जारी हो चुका है। और शेड्यूल किसने जारी किया, तो दोस्तों राजीव कुमार जो है इनके द्वारा शेड्यूल जारी हुआ। राजीव कुमार कौन है? ये भारत के दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इन्हीं के द्वारा ध्यान रखिएगा ये जो शेड्यूल है वो दोस्तों जारी होता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखिए डेट्स क्या क्या है, अब देखना दोस्तों डेट्स क्या क्या देखना। इशूज ऑफ इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्शन 15 दोस्तों जून। क्या 15 जून है लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन? ध्यान रखिएगा लास्ट डेट कौन सी है, ये ध्यान रखिए 29 दोस्तों जून। क्या लास्ट डेट है 29 जून नॉमिनेशन की, नामांकन की। अगर पूछे डेट ऑफ फॉर द, अगला देखना लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट है। अगर पूछे आपसे नाम वापस लेने की लास्ट डेट कौन सी है, 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। डेट ऑन विच ए पोल सेल इफ नेसेसरी बी टेकन 18 जुलाई दोस्तों ध्यान रखिएगा। मतदान की जो डेट है वो कौन सी है, 18 जुलाई है। और अगर पूछे डेट ऑफ विच काउंटिंग, काउंटिंग की जो डेट है दोस्तों ये 21 जुलाई का है, 21 जुलाई। तो 4 डेट आपके सामने। 29 जून दोस्तों ये लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑफ, आपके नामांकन भरने की अंतिम डेट 29 जुलाई है। 2 जुलाई ध्यान रखिएगा ये दोस्तों नामांकन वापस लेने की डेट है। 18 जुलाई लिखिएगा, 18 और 21 आप दो नोट कीजिएगा। 18 जुलाई को ध्यान रखिए मतदान होंगे, 18 जुलाई को मतदान होंगे। और 21 जुलाई को दोस्तों ध्यान रखिएगा 21 जुलाई को मतगणना होने वाली है। जो आपके मतगणना है वो होगी, काउंटिंग होगी। 18 जुलाई को अपने बर्थडे वाले दिन दोस्तों चुनाव होंगे, चिंता मत करो आप, अपन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, उधर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले। ठीक है, तो 18 जुलाई को मतदान होगा, 21 जुलाई को दोस्तों इसकी मतगणना होगी, काउंटिंग होगी 21 जुलाई को ना। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कौन आवेदन भर सकता है, क्या आप लोग भर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कौन दोस्तों आवेदक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष दोस्तों उम्र होनी चाहिए। तो आप लोग तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं ना, मैं भर सकता हूं, आप नहीं भर पाओगे। 35 वर्ष इसमें उम्र चाहिए। दूसरा दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो आप भी और मैं भी हूं, भारत का नागरिक। तीसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें 50 तो चाहिए, क्या 50 तो प्रस्तावक, क्या 50 तो प्रस्तावक। और 50 दोस्तों ध्यान रखिएगा अनुमोदक इसके अंदर चाहिए, मतलब 50 तो ऐसे लोग चाहिए जो ये कह सके कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने लायक है, इसे चुनाव लड़ना चाहिए। और 50 ऐसे अनुमोदक हो जो साइन करके दें। और ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, कोई एक दोस्तों सेम नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग। और ये 50-50 किसमें से हो, ये 50-50 दोस्तों निर्वाचक मंडल में से हो। क्या निर्वाचक मंडल में से हो, इलेक्टोरल जो है इस इलेक्टोरल के अंदर से शामिल होने चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो आइए मेरे साथ में अब पूछते हैं दोस्तों कि चुनाव में भाग कौन, मतदान कौन करेगा, वोटिंग में भाग कौन लेगा, मतदान में भाग कौन लेगा। तो ध्यान रखिएगा मतदान में दोस्तों आप या मैं भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना कौन भाग लेते हैं, निर्वाचक जो मंडल है ये इसमें भाग लेता है। अगर पूछे आपसे निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो लिखिए निर्वाचक मंडल के अंदर दोस्तों एक तो ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा संसद के निर्वाचित मेंबर, क्या संसद के निर्वाचित दोस्तों आपके मेंबर इसमें शामिल है। और लिख लीजिएगा और दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित जो आपके विधानसभा के जो निर्वाचित दोस्तों आपके एमएलए हैं, निर्वाचित जो मेंबर हैं वो इसके अंदर शामिल है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं आपसे इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ये दोस्तों इसके अंदर शामिल होते हैं। पर ध्यान रखना पहली बात तो ये निर्वाचित होंगे, क्या पहली बात तो मनोनीत इसमें शामिल नहीं होंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा मनोनीत इसमें शामिल नहीं होंगे। और संसद के साथ में विधानसभा भी दोस्तों इसमें शामिल होने वाली है, तो ये निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। फिर सुनिएगा मेरी बात को, निवेदक कौन कर सकता है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए जो निर्वाचक मंडल के अंदर से शामिल हो। ठीक है, मतदान में भाग कौन लेगा, निर्वाचक मंडल लेगा, संसद के इलेक्टेड एमपी और दोस्तों आपके विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए ये इसमें भाग लेने वाले। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई साहब वोटिंग कैसे होगी, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट की वैल्यू निकलती है, क्या एक वोट की दोस्तों वैल्यू निकलती है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक वोट की वैल्यू यहां पर काउंट की जाएगी और फिर दोस्तों आपके चुनाव जो है होने वाला है। एक वोट की क्या निकलती है, वैल्यू निकलती है, इस बात को भी आप छाप लीजिए ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब एक बात बताओ कि राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना दोस्तों आपके बहुमत चाहिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो वोट की वैल्यू है, क्या जो वोट की वैल्यू है ये 50% से अधिक, क्या वोट की वैल्यू ध्यान रखिएगा 50% प्लस 1 होगी, तब ध्यान रखिए राष्ट्रपति दोस्तों बन जाएंगे। तो कितनी चाहिए, 50% प्लस 1 जो है राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपके इतना तो मत चाहिएगा। अगर पूछ ले आपसे कोई दोस्तों विवाद हो गया, कोई विवाद अगर हो गया तो कौन निपटारा करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसका निपटारा करने वाली है, सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करेगी। और लिख लेना ये दोस्तों किस आर्टिकल में लिखा है, 71 आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की डेट्स क्या है। 18 जुलाई वोटिंग की डेट है, 21 जुलाई ध्यान रखिएगा मतदान मतगणना की डेट है। आवेदक कौन हो सकता है और दोस्तों निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा एक वोट की वैल्यू निकलती है इसके अंदर। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत दोस्तों 50% प्लस 1 चाहिए। और कोई अगर विवाद हो गया, क्या कोई अगर विवाद हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय के 71 दोस्तों आर्टिकल के द्वारा जो है वो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल
आर्टिकल 71 जो है इसमें लिखा हुआ है, ये इसका निपटारा करने वाला है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इलेक्टेड शामिल होंगे पहली बात तो ना, नॉमिनेटेड इसमें शामिल नहीं होंगे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की अगर आप बात करो तो आर्टिकल 52, क्या आर्टिकल 52 दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है ये आर्टिकल 53 के अंदर लिखी है। आर्टिकल 54 में दोस्तों ये मतदान से संबंधित आर्टिकल है, 54 और 55 ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे ना कि राष्ट्रपति के मतदान से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 54 और 55 जो है ये इससे संबंधित है, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान में जो राष्ट्रपति है इनका कार्यकाल कितना है, तो रामनाथ कोविंद का लिखिएगा दोस्तों आप, जो रामनाथ कोविंद जी है इनका जो कार्यकाल है वो है 24 जुलाई, 24 जुलाई 2022 तक इनका दोस्तों कार्यकाल है। तो इसके पहले हमें अगला राष्ट्रपति जो है चुनना पड़ेगा, ठीक है, सारी बातें छाप लीजिएगा कहीं ना कहीं। और अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति चुनाव का पीठासीन अधिकारी किसे अपॉइंट किया, तो नोट करना ये दोस्तों राज्यसभा के महासचिव जो है इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव का पीठासीन अधिकारी जो है अपॉइंट किया गया। स्टार लगा के लिखिए, स्टार लगा के लिखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव के पीठासीन अधिकारी कौन है, राज्यसभा महासचिव जो है वो इस बार दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के पीठासीन अधिकारी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो आपने सब कुछ पढ़ लिया पर आप ये पढ़ना भूल गए कि पीठासीन अधिकारी कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ध्यान रखिए राज्यसभा के महासचिव जो है वो इसके पीठासीन अधिकारी अपॉइंट हुए। अरे 50-50% वोट वो लंबी प्रक्रिया है दोस्तों, कभी पॉलिटी में पढ़ना उसको, इसमें एक बार वोटिंग नहीं होती है, इसमें दोस्तों वोट की जो वैल्यू है ना वो 2 बार 3 बार भी काउंट हो सकती है ना, बहुत बार काउंट हो सकती है। जब तक 50% प्लस 1 नहीं मिल जाएगा तब तक दोस्तों राष्ट्रपति जो है चुने नहीं जाएंगे, ये तय है, ये बात तो निश्चित है ना। अब आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके सामने सारा शेड्यूल था